सोमधरा गांव, जहां भद्री नाम का एक किसान था। कहने के लिए तो किसान है, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए 1 बीघा जमीन भी नहीं है। वह दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी में खेती किसानी का काम करके अपना परिवार चलाता है। चलो भाई, आज का काम तो हो गया है। अब जाकर मालिक से पैसे लेकर घर जाता हूँ। पिछले 2 दिन से घर में राशन भी नहीं है, राशन भी लेकर जाना होगा। मालिक, मैंने आपका खेतों का सारा काम कर दिया है। अब मेरी मजदूरी दे दीजिए, मुझे आज जल्दी घर जाना है। अरे भद्री, काम तो तू अच्छा कर लेता है, लेकिन हमेशा घर जाने की जल्दी में रहता है। चल ठीक है, ये ले तेरा आज का मजदूरी, लेकिन हाँ, कल सुबह जल्दी आ जाना क्योंकि कल फसल लगाना है। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर भी तो जाना है। इस तरह भद्री पैसे लेकर सीधा बाजार चला जाता है और बाजार से राशन दाल चावल लेकर घर को आता है। ये लो गंगा, मैंने आज घर के लिए बहुत से राशन ले आए हैं और मुझे लगता है इससे हमारा पूरे सप्ताह भर का गुजारा आसानी से हो जाएगा। इससे तो कुछ दिन चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद का क्या होगा? रोज मैं यही सोच सोच के परेशान रहती हूँ। पता नहीं भोलेनाथ कब तक हमारी परीक्षा लेते रहेंगे। ओहो, तुम चिंता मत करो गंगा, भोलेनाथ है ना, उन पर भरोसा रखो, वह सबकी सुनते हैं, हमारी भी जरूर सुनेंगे। अच्छा बद्री, तुम आ गए। चलो, आज बहुत सारे काम हैं और जल्दी से खेत के काम में लग जाओ। ठीक है मालिक, मैं आज आपका सब काम पूरा कर दूंगा। खेत का मालिक भद्री को काम सौंपकर वहां से चला जाता है। उसी समय उस राज्य का राजा उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी राजा का नजर भद्री पर पड़ता है। भद्री को देखकर राजा ठहर गया और उसने भद्री से पूछा, अरे वो किसान भाई, जरा रुको, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। महाराज, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? बताइए महाराज, कैसे आना हुआ आपका? पहले ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बद्री है महाराज, और मैं लोगों के खेतों में जाकर मजदूरी में काम करता हूँ। मेरा कोई जमीन नहीं है महाराज, मैं अत्यंत ही गरीब हूँ। अरे बद्री, तुम जो इतना मेहनत कर रहे हो, एक दिन में कितना कमा लेते हो? महाराज, जितना मिल जाता है उसी में खुश हूँ। मैं केवल 4 रुपये कमा पाता हूँ महाराज, इसी से मेरा गुजारा चल जाता है। क्या, इतना पसीना बहाकर केवल 4 रुपया? अच्छा बताओ, इन 4 रुपयों का क्या कर लेते हो भाई? महाराज, और क्या करूँगा, उसी से तो मेरा पूरा जिंदगी चल रहा है। झूठ मत बोलो बद्री, 4 रुपये से वाला जिंदगी कैसे चल सकता है? मेरे साथ छल मत करो, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। तब सुनिए महाराज, 4 रुपये की बात। 1 रुपये से मैं खाना खाता हूँ, दूसरा रुपये उधार में दे देता हूँ, और तीसरे रुपये कर्ज चुकाता हूँ, और चौथा रुपये को कुएं में फेंक देता हूँ महाराज। भद्री की बात राजा को किसी पहेली की जैसे लगा। राजा उसका ठीक ठीक मतलब नहीं समझ सका। ये बद्री, मैं तुम्हारा पहेली सुनने नहीं आया हूँ, जो पूछ रहा हूँ इसका सीधा सीधा जवाब दो। महाराज, पहले रुपये से मैं अपना और अपने स्त्री का भरण पोषण करता हूँ, वहीं दूसरे रुपये से महाराज गांव के बच्चों को खिला पिला देता हूँ, अर्थात उधार देता हूँ। समय आने पर वो मेरा भरण पोषण करके उसे चुकाएंगी। तीसरे रुपये से मैं अपने माता पिता को खिलाता हूँ, अर्थात उनका कर्ज चुकाता हूँ,
और चौथे रुपए से महाराज मैं अतिथि सत्कार और दान धर्म पर खर्च कर देता हूँ, अर्थात उसे मैं कुएं में डाल देता हूँ। किसान का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने किसान बद्री को अपना परिचय देते हुए कहा, सुनो बद्री, यह जवाब ज्ञानवर्धक लगता है। इसे गोपनीय रखा जाए। जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो तब तक इन प्रश्नों का जवाब किसी को भी मत बताना। राजा की बात को भला बद्री कैसे इनकार कर सकता था, इसलिए उसने किसी को उत्तर नहीं बताने की प्रतिज्ञा की। आज का यह सभा आप सभी को एक प्रश्न का जवाब देने के लिए है। हमारे राज्य में एक मजदूर किसान है जो 4 रुपये रोज कमाता है। पहला वह खाता है, दूसरा उधार देता है, तीसरा कर्ज चुकाता है और चौथा कुएं में डाल देता है। इसका क्या मतलब है? राजा के सवाल पूछने पर सभा में उपस्थित मंत्रियों ने बहुत माथा लगाया, किंतु उत्तर नहीं दे सके। फिर जैसे तैसे करके एक मंत्री ने पता लगाया कि कल राजा किसी बद्री किसान से मिले थे। फिर क्या था, मंत्री अगले दिन बद्री के पास पहुंच गया। सुनो बद्री, महाराज कल तुम्हारे पास आए थे क्या? और उन्होंने एक सवाल पूछा है। उस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। हमें बस उस सवाल का जवाब बता दो। अच्छा, तो आप लोग को सवालों का जवाब चाहिए है ना? ऐसे में कैसे बता दूं? वो तो आपका काम है ना मंत्री जी। अब आप यहाँ से जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो बद्री भाई? बदले में आप जो मांगोगे हम देने को तैयार हैं। आप बस उस सवाल का जवाब बता दो। मंत्री जी, सवाल का जवाब तो मैं आपको बता दूंगा, किंतु वह तब तक नहीं बता सकता जब तक राजा का मुंह में 100 बार ना देख लूं। ऐसा राजा स्वयं बात करके गए हैं। अच्छा, राजा का 100 बार मुंह देखना होगा? यह तो संभव नहीं हो पाएगा। अरे याद आ गया, इससे काम बन जाएगा। मेरे पास 100 से भी ज्यादा राजाओं के चित्र वाले मुद्राएं हैं। मंत्री ने झटपट अपनी जेब से 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाली, जिन पर राजा का चित्र छपा हुआ था। बद्री ने उन मुद्राओं पर राजा का चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर बता दिया। अगले दिन फिर से राजा ने अपने दरबार में लोगों को बुलाता है और वही सवाल का जवाब मांगता है। तभी मंत्री ने राजा को उसी प्रश्न का उत्तर बता दिया। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही बद्री ही बता सकता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुमने अवश्य उस किसान से इसका उत्तर पूछा है। मेरे साथ धोखा हुआ है। सैनिकों, जाओ उस बद्री किसान को तुरंत यहाँ हाजिर करो। राजा के आदेश के बाद सैनिक तुरंत बद्री को पकड़ने के लिए राजमहल से निकल जाते हैं और सीधा बद्री के पास पहुंच जाते हैं। ओ भाई किसान, तुम ही बद्री हो क्या? बद्री काम कर रहा होता है। सैनिक की आवाज बद्री को सुनाई नहीं दिया। अरे ओ किसान, सुनाई नहीं देता क्या? क्या हुआ भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? क्या बात है, बोलो। क्या तुम्हारा नाम बद्री है? क्या तुम्हारे पास राजा आए थे? हाँ हाँ, मैं ही बद्री हूँ और 2 दिन पहले ही राजा मेरे पास ही आए थे। क्यों भाई, क्या बात है? ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तुम चलो, राजा ने तुम्हें राजमहल बुलाया है। राजा का आदेश पाकर बद्री सैनिकों के साथ राजमहल जाने को राजी हो गया। बद्री, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुमने अपनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं निभाई? पहली का जवाब तुमने मंत्री को बता दिया। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। महाराज, मैंने आपसे कोई धोखा नहीं किया है महाराज। मैंने आपकी प्रतिज्ञा निभाया है। मैंने मंत्री जी को जवाब बताने से पहले मैंने आपका चेहरा 100 बार देख लिया था महाराज। क्या तुमने मेरा मुंह 100 बार देखा है? तुम्हारा बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं है बद्री? नहीं महाराज, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप भी देख लीजिए महाराज। यह सोने की 100 मुद्राएं वाली थैली है और इसमें सभी मुद्राओं पर आपका चित्र छपा है महाराज।
मैंने एक एक करके सारे सिक्कों पर आपका चित्र देखा है। इसी तरह मैंने 100 बार आपका मुंह देख लिया है और उसके बाद मैंने मंत्री को उस सवाल का जवाब बताया महाराज। भद्री का जवाब सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए और राजा भद्री की चतुराई और उसकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। सुनो बद्री, तुम्हारे बुद्धि से मैं अति प्रसन्न हुआ। आज से तुम्हारे पास भी एक खेत होगा। बद्री, मैं तुमको इनाम स्वरूप 1 एकड़ जमीन प्रदान करता हूँ। आज से तुम उसी जमीन पर खेती करके अपना परिवार चलाना। राजा ने उसे इनाम में 1 एकड़ जमीन